सामंजस्य में, एक प्रेम में, ये बहुत अनोखी बात है और होना चाहिए। अब माताओं का स्वभाव क्या होता है, उन्हें कोई आपने खर्चा दिया, आपको पहले बताएगी ये शॉपिंग करनी है और लगभग लगभग इतना तो बिल बनने वाला है, तो आप भी सोचते हो कौन ज्यादा टाइम वेस्ट करे, तो आपने निकाला, उसको पकड़ा दिया, ये लो एटीएम संभालो, पकड़ो, या पैसा दे दिया आपने, और करती क्या है, बड़ी चतुर होती है। एक बात और कहें, ये शॉपिंग करने जाती है तो दुकानदार लोग जो होते हैं ना, दुकानदारों की सबसे ज्यादा खोपड़ी खाने वाला कोई होता है? हाँ? दुकानदारों की अगर सबसे ज्यादा कोई दिमाग में हलचल मचाने वाला होता तो हमारी माताएं। आप अगर दुकान पे जाएं, किसी को पूछा भैया ये सामान इतने का, तो आप ज्यादा बहस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये लो, माताओं को भेजो शॉपिंग में। इसलिए कहते हैं माताओं से ही शॉपिंग करानी चाहिए। बोलो राधे राधे। कुछ बचत होती रहती है घर की। इनको भेजो, दुकानदार को पूछा भैया ये सूट बताइए, बोले ये 12,000 रुपए का, और ना ना ना, हाँ ये इतने का थोड़ी है, वहां तो ये 10 में ही मिल रहा था, आप 12 बोल रहे हो, वहां तो 10 में ही है। यानी कराते कराते वो कहीं ना कहीं अपने 1,000-2,000 रुपए बचा ही लेगी, पर बिल 12 का ही पकड़ाएगी घर में आके। बोलो राधे राधे। बिल घर में 12 का ही देगी, 12 का आया तो 2,000 रुपए जो बचा है उसको संभाल के रखती है। लेकिन मैं एक निवेदन करता चलूं आपसे, हमारी माताओं का एक सबसे अच्छा स्वभाव क्या है, कभी अपने लिए नहीं जीती। संपूर्ण जीवन हमारी माताएं कभी अपने लिए नहीं जीती है, इनका सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ी तपस्या है। हमारे पास माताएं आती, महाराज जी आशीर्वाद दो, बेटा अच्छा पढ़ाई करे, आशीर्वाद है, पति हमारे ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, खूब परिवार हमारा ठीक रहे। अरे कभी अपने लिए भी तो मांगो। बोलो राधे राधे। परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, इसके लिए, उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि माताएं अपने लिए तो नहीं जीती कभी, पूरे जीवन भर। अच्छा, मायके में जब तक होती हैं तब तक माता पिता, भाई और बहन, ये इसके लिए, इसके लिए। ससुराल में आ गई तो सास ससुर ठीक रहे, पति ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, फिर तो अपने लिए जीवन में कब जिया इन्होंने। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि माताओं का स्थान समाज में सर्वोत्तम माना गया है। बोलो राधे राधे। यहां तक लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में, जिस परिवार में माताओं का सम्मान नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सबसे ज्यादा पैसा हमारी माताओं पे ही निकला। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई उस रखती संभाल के थोड़ा थोड़ा। पति ने आके कहा कि सुनो नोटबंदी, पहली पहली नोटबंदी क्या होता है, बोले अब आज से ये पुराने नोट नहीं चलेंगे, अगर तेरे पास हो तो दे दे, बैंक में जमा कर देते हैं। तो पत्नी बोली अच्छा। एक बात मुझे याद आई, जब नोटबंदी का फैसला हुआ ना, उसके 2 दिन पहले एक पति ने पत्नी को कहा कि सुन, मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, कल तेरे वापस करवा दूंगा, कहीं से आ जाएंगे, तू दे दे। पत्नी बोली यहां तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है, 1 लाख मांग रहे, कहां से दूं, मेरे पास तो नहीं है। कोई बात नहीं। और 2 दिन के बाद नोटबंदी हो गई। अब नोटबंदी हुई तो पति ने कहा देख, अगर तेरे पास कुछ पैसा पड़ा हो तो दे दे, अभी बैंक में जमा हो जाएंगे पुराने नोट, और अगर कहीं पकड़े गए ना तो हो सकता सजा भी हो जाए, जेल भी हो जाए। पत्नी ने सोचा कि पैसा पकड़ने पे पुराने नोट मिले तो जेल भी हो सकती। बोले हाँ। पत्नी बोली तो सुनो सुनो, वैसे शायद तो नहीं है, पर मैं देख लेती हूँ, एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। अब वो अंदर गई, खोला उसने अपना लॉकर। एक समस्या और है, माताओं के पास पर्स के भी साइज अलग अलग होते हैं। ये अंदर की बात है, अलग अलग पर्स के साइज होते हैं, छोटा, बड़ा, फिर बीच का, फिर उससे बड़ा, अलग अलग व्यवस्थाएं। तो पहले छोटा उठा के लाई, देख लो इसमें कुछ हो, तो 20,000 निकले केवल। पति बोला अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, और हो तो बता, फिर नहीं तो सब तेरे तो नोट खराब होने वाले हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर वो दूसरा पर्स लेके आई, 10,000 उसमें निकला, और जब बड़ा पर्स लेके आई तो 6.5 लाख रुपए निकला। बोलो राधे राधे। तो संभाल के। पति बोला कल तो जहर खाने को भी नहीं था तेरे पास, अब कहां से निकल पड़ा। खैर ये तो परिहास का विषय है, पर मेरा एक निवेदन है, दांपत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में जितना उपकार
जितना परोपकार, जितना त्याग हमारी माताओं का है, उतना त्याग किसी का नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। ये सर्ववंदनीय है, सर्वपूजनीय है। माताओं को पूजनीय हम इसलिए और मानते हैं, इनको वंदनीय इसलिए और मानते हैं क्योंकि अपने लिए तो जीती नहीं है। लेकिन एक बात और है, खासकर मैं एक निवेदन ये और करूं कि देखो इनका त्याग। मायके में जब तक रहती हैं तो कभी पिताजी की डांट सुन रही हैं, कभी माताजी की डांट सुन रही हैं, कभी कभी तो छोटा भाई भी चिल्ला पड़े तो वो भी सुन लेती है बेचारी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, भाई है। ससुराल में आई तो ससुराल वालों की डांट सुन रही हैं। लेकिन माताओं का सर्वोत्तम स्थान, उच्च पद इसलिए माना गया है क्योंकि अपनी पहचान मिटा करके, अपनी पहचान बोले तो अब कायदा तो ये होता है, अब जैसे आपने देखा हो कि मान लो कोई माता अपने मायके में जो भी गोत्र इत्यादि लिखती है, शादी के बाद वो नहीं रह जाता। अगर कोई आहूजा फैमिली से आई और कालरा फैमिली में आ गई तो फिर क्या, वो कालरा हो गई। बोलो राधे राधे। आपके लिए अपनी पहचान भी मिटाती है, अपना नाम भी मिटाती है, और आपके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आती है। और सबसे बड़ी बात एक और है, आपका वंश चलाने वाली है। बोलो राधे राधे। आपके वंश को चलाती है। अगर ये ना हो तो वंश बढ़ नहीं सकता। आपके वंश को चलाने वाली माताएं हैं। और ऐसी माताओं का फिर भी हम यदि सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी इनको आदर नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। तो संत ने तो समझाया कि बेटा, आनंद जो फकीरी में है वो अमीरी में भी नहीं है। फकीरी का स्वभाव यह है कि फकीर में कोई चिंता का लक्षण नहीं होता, उन्हें चिंता होती नहीं है क्योंकि वो हमेशा चिंतन में रहते हैं। जहां चिंतन है वहां चिंता नहीं है, और जहां चिंता है वहां चिंतन नहीं हो सकता। अंतर है दोनों में। फकीरों का यह स्वभाव है कि वो हमेशा चिंतन में रहते, मस्त रहते। नारायण बहुत समझाया पर आत्मदेव नहीं माने। बाबा हमको तो एक संतान ही चाहिए, आप कृपा कर दो। तो क्या कहा फकीर ने, देखो बेटा, संतान पाकर के तुम सुखी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। फिर भी नहीं आत्मदेव माने कि देखो बाबा, हमें संतान चाहिए। अब आप हमारे सामने आ गए, अगर आपने हमें संतान नहीं दी तो आपके चरणों में सर पटक पटक के मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं मर गया तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, इसलिए सावधान। संत ने मन ही मन सोचा कि हे भगवान, अच्छा भला भजन करने को जा रहे थे, एक ब्रह्म हत्या और लिए ले रहे हैं, कहां पड़े इस ब्राह्मण के चक्कर में। संत ने कहा, देख भाई एक बात कहें, बोले कहो, सप्त जन्मा बधी तब पुत्रो नैवच नैवच। भागवत में लिखा कि संत ने कहा कि बेटा तू पुत्र की बात कर रहा है, एक जन्म की बात कर रहा है। सप्त जन्मा बधी तब, एक जन्म तक की बात मत कर, 7 जन्मों तक। मैंने देख लिया, तेरे ललाट की रेखा पढ़ के देख लिया कि 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान नहीं है, नहीं है। रोने लगे आत्मदेव, बाबा अभी तक तो एक ही कष्ट था, अब तो 7 इकट्ठे दे दिए, अब तो मरना पक्का। संत को दया आ गई, ये ब्राह्मण है, और दया आते ही संत ने अपनी झोली में से फल निकाला, भगवान का प्रसाद है, दे दिया। लो बेटा, इसको ले जाओ, अपनी पत्नी को खिलाना, और पत्नी से कहना कि नियम पूर्वक रहे, पवित्रता से रहे, तो निश्चित रूप से तुम्हारे घर में संतान होगी। फल लेकर के आत्मदेव आए हैं घर में, बड़े प्रसन्न हैं। पत्नी की गोद में फल डाल दिया, लो देवी, ये संत का प्रसाद है, इसको पा लेना। और आत्मदेव जी कुछ समय के लिए घर से बाहर चले गए। धुंधुली ने फल लिया हाथ में और विचार करने लगी। फल भक्षेण गर्वस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवे। अगर मैं फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, और गर्भ रहेगा तो उदर वृद्धि होगी, यानी पेट बढ़ेगा।
अब ध्यानपूर्वक सुनना। और पेट बढ़ेगा तो भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। अब बताओ, जब 5-7 किलो खाने वाली हो, कभी कभी लगता है कि आदमी कितना विचित्र है। हमारा सिद्धांत है, हम तो बस ये सोचते हैं कि जीने के लिए खाना तो ठीक है, जीवन चलाना है तो जीने के लिए तो खाओ, पर खाने के लिए जी रहे हैं कई लोग तो। बोलो राधे राधे कि भैया नहीं तो सब समस्या है। सवेरे आदमी उठता तो बेड टी, नहाए धोए, ब्रेकफास्ट, फिर लंच कर लिया, फिर शाम को कुछ फास्ट फूड कर लिया, थोड़े फ्रूट जूस ले लिया, ड्राई फ्रूट्स खा लिए, रात को फिर आया घर में डिनर कर लिया, सोने को बिस्तर पे जाने लगा, दूध है क्या, ले आओ, दूध आ गया, दूध पी के सो गया। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर भगवान ने रात न बनाई होती तो क्या होता, आदमी खाता ही रहता। कृपा तो है, खर्चा बहुत बचाते हैं भगवान हमारा। 12 घंटे में जितना खर्चा होता है वो 12 घंटे तो कम से कम हम जो भी 8-10 घंटे 10-12 घंटे वो खर्चा पूरा बचा है, क्योंकि सो जाते हैं। अगर भगवान ने रात्रि ना बनाई होती तो हम लोग खाते ही रहते। कभी कभी लगता है ये आदमी है कि भूखमरा है। बोलो राधे राधे। आप थोड़ा गहराई से समझना मेरी बात को, ये आदमी का लक्षण नहीं है, इंसान का लक्षण होता है। अब भगवान के पास हम जाते तो क्या कहते, बस प्रभु इतनी कृपा करना कि 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। कहते हैं 2 वक्त की रोटी भगवान से मांगते हैं, पर हम कितने वक्त खाते हैं, ध्यान है आपको? हमेशा खाई जा रहे हैं और ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, और इतना खाते हैं कि खाने लायक ही नहीं रहते। न खाने लायक रह जाते, न बैठने लायक रह जाते। भाई कम से कम बहुत से लोगों को खाने की चिंता होती है। रात्रि का भोजन हजम नहीं हो पाया, सवेरे उठते क्या बनाया जाए। खैर, धुंधली को चिंता रहती है कि मेरा अगर उदर बढ़ा, पेट बढ़ा तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, भोजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्या करूं। चलो अगर फल खा भी लिया तो फल खाऊंगी, गर्व रहेगा, उदर वृद्धि होगी, पेट बढ़ेगा, और कहीं घर में आग लग गई। देखो सोच, आपके जीवन में आपकी तरक्की, आपकी उन्नति में सबसे बड़ा अगर श्रेय किसी को जाता है तो आपकी सोच को जाता है। बोलो राधे राधे। आपकी सोच अगर निम्न है, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। बोलो राधे राधे। सोच अगर छोटी है, कभी कुछ नहीं कर सकते। होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन सोच तो अच्छी रखो, एक ऊंची सोच रखो, अच्छी सोच रखो। सोच जितनी बढ़िया होगी, कृपा उतनी बढ़िया होगी। अब क्या सोच रही, अगर घर में कहीं आग लग गई तो घर वाले तो भाग जाएंगे, और मेरा पेट बढ़ा हुआ होगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं जल के मर जाऊंगी, इसलिए एक काम करती हूं कि इस फल को ही नहीं खाऊंगी। बोलो राधे राधे। फल लेकर के एक गौशाला में गौ माता बांध रखी थी आत्मदेव ने, सो गैया मैया के आगे वो फल डाल दिया। और प्यारे, ये वो गौ माता है जिसने आज तक कभी बछड़ा नहीं दिया था। गौ माता ने फल को भक्षण किया, फल को खा लिया, और कुछ समय के बाद गौ माता के गर्भ से एक नर बालक जन्मा। धुंधली ने पड़ोस में रहने वाली इसकी जो बहन थी, उस बहन के घर में बालक जन्मा था, तो उसे धन देकर के बालक को खरीद लिया और उसे अपना नाम दे दिया कि ये मेरा है। आत्मदेव बहुत समय के बाद जब घर में लौटे तो क्या देखा कि पत्नी की गोद में भी एक बालक खेल रहा है, और भैया गौशाला में गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया है। तो नारायण बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव के, जब हमारे बांके बिहारी कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ के कृपा करते हैं। कैसी कृपा करिए कि पहले घर में एक भी बालक नहीं था, अब भगवान ने 2 बालक इकट्ठे दे दिए। नाचने लगे, ब्राह्मण आए, जात कर्म आदि हुआ, और ब्राह्मणों ने मंगल मंत्र पढ़े और फिर नामकरण किया।
तो गाय का जो पुत्र है उसका संपूर्ण शरीर मनुष्य का है, लेकिन ये दो कान जो है ना, ये गौ माता जैसे हैं। तो ब्राह्मणों ने नाम रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रियां, कर्ण माने कान। जब हम भगवान की कथा को इन दोनों कानों से श्रवण करके अपनी इंद्रियों तक उतार के ले जाते हैं, तो हम जीवन में सच्चे गौकर्ण बन जाते हैं। हम ही गौकर्ण हैं। धुंधली के पुत्र का नामकरण करने को ब्राह्मण तैयार हुए, तो धुंधली ने कहा, महाराज ये मेरा बेटा है, मेरा बालक है, तो उसका नाम मैं ही रखूंगी। तो धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा है धुंधकारी, धुंधुकारी। अब यथा नाम तथो गुण। पहले के समय में नाम लोग बड़ा सोच समझ के रखते थे, और जैसा नाम रखते थे वैसे ही उसके गुण होते थे जीवन में। एक बार एक लड़की की शादी हुई। शादी होके जब वो ससुराल में गई, क्योंकि पहले का जमाना ऐसा ही था, पहले ये सब देखा भाली नहीं चलती थी। पहले तो जहां संबंध कर दिया बस वहां भेज दिया गया, पहले ये थोड़ी चलता था सब। तो लड़की की शादी हुई, जब वो ससुराल में पहुंची तो वहां जाके इसको पता लगा कि हमारे पति का नाम है ठन ठन पाल। देखो आप कैसा नाम था, ठन ठन पाल। अब पढ़ी लिखी लड़की, गांव में शादी हो गई। लड़की ने अपने पति से कहा, सुनो ये तुम्हारा नाम हमको अच्छा नहीं लगता, इसको बदल लो। पति बोला, नहीं ये मेरी मां ने मेरा नाम रखा है, नहीं बदल सकता। बोले नहीं बदलोगे तो तुम्हारी हमारी बनेगी नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो पति ने कहा फिर एक रास्ता निकालते हैं, एक काम कर, तू जा वो ऐसा नाम ढूंढ के ला कि जैसा नाम हो वैसा ही उस व्यक्ति का काम हो। ऐसा नाम यदि मिले तो मुझे बताओ, मैं रख लूंगा। पत्नी बोली ये कौन सा बड़ा काम है। तो निकल पड़ी वो लड़की। अब जा रही थी रास्ते में, तो उसने क्या देखा कि एक स्त्री, एक कोई माता गोबर उठा रही थी। पूछा, देवी तुम्हारा नाम क्या है? तो गोबर उठाने वाली बोली, मेरा नाम है लक्ष्मी। थोड़ा सा उस लड़की को अजीब लगा, बताओ नाम है लक्ष्मी और गोबर उठाने का काम कर रही है, ये नाम ठीक नहीं है। आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो देखा कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। पूछा, कौन हो तुम, नाम क्या है तुम्हारा? बोले मैं भिखारी हूं। नाम? बोले धनपाल। लड़की बोली, बताओ गजब कर दिया, नाम धनपाल रखा हुआ, भीख मांग रहे हैं। धनपाल को तो धनवान होना चाहिए, और नाम धनपाल, भीख मांग रहे हैं, नहीं जमा नाम। आगे बढ़ी। एक डेड बॉडी लोग लेके जा रहे थे, तो पूछा, भैया ये जो सब यात्रा जा रही है, इसमें ये जो आदमी मर गया इसका नाम क्या था? लोग बोले अमर सिंह है। नाम अमर सिंह, वो मर गए। लड़की ने मन में सोचा, विचार करने लगी, वापस घर में आई कि गोबर भी